लड़के ने अपनी बनाई हुई मशीन अपने पिता को दिखाई। उसने रेडियो से बैटरी निकाल दी, लेकिन रेडियो फिर भी चल रहा था। यह देखकर पिता हैरान रह गए। लड़के ने समझाया कि हवा से पंखा घूमता है और उससे बिजली बनती है। अगर बड़ा पंखा लगाया जाए तो ज्यादा बिजली बनेगी और उससे पानी का पंप चलाकर जमीन के नीचे से पानी निकाला जा सकेगा। इससे सूखे की समस्या खत्म हो सकती है। पिता पहले तो खुश हुए, लेकिन जब लड़के ने कहा कि इसके लिए उनकी साइकिल खोलनी पड़ेगी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, क्या इस बेकार पंखे से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी? कई दिनों की भूख और गुस्से में उन्होंने एक थप्पड़ मारकर लड़के की पूरी मेहनत तोड़ दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही छोटा सा पंखा एक दिन पूरे गांव की जान बचाएगा और एक ऐसे देश की किस्मत बदल देगा जो सदियों से सिर्फ बारिश के भरोसे खेती करता था। इस लड़के का नाम विलियम था, जो अफ्रीका के छोटे से देश मलावी में पैदा हुआ था। यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, जहां 1% से भी कम लोगों के घरों में बिजली थी। यहाँ पहले कई महीनों तक तेज बारिश होती थी, फिर लंबे समय तक भयंकर सूखा पड़ता था। गरीबी और भूख यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी थी। 13 साल का विलियम बचपन से ही मशीनों और बिजली के सामान में दिलचस्पी रखता था। वह गांव वालों के रेडियो ठीक करके थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेता था। उसके पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, उन्हें हर समय खेती और मौसम की चिंता रहती थी, क्योंकि उसी पर पूरे परिवार का पेट निर्भर था। फिर भी उन्होंने मेहनत करके विलियम का स्कूल में दाखिला कराया। नई यूनिफॉर्म पहनकर विलियम खुशी से अपने पिता के गले लग गया। स्कूल के पहले दिन प्रिंसिपल ने कहा, स्कूल भले ही छोटा हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। इतने में तेज बारिश शुरू हो गई और सबको लगा कि इस साल अच्छी फसल होगी। छुट्टी के बाद फिजिक्स के शिक्षक ने विलियम से कहा कि अगर अगले हफ्ते तक बाकी फीस जमा नहीं हुई तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर वह उदास हो गया। रात में पढ़ना चाहता था, लेकिन घर में मिट्टी का तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह अपने दोस्त के साथ कबाड़ के मैदान में गया, जहां उसे एक पुराना पानी का पंप और एक खराब बैटरी मिली। घर लौटते समय उसने देखा कि गांव में बैठक चल रही है। तंबाकू कंपनी बहुत कम कीमत पर गांव के आखिरी पेड़ खरीद रही थी, ताकि उन्हें ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सके। मुखिया और विलियम के पिता ने लोगों को बहुत समझाया, लेकिन भूख से मजबूर होकर सबने पेड़ बेच दिए। इस तरह बाढ़ से बचाने वाले पेड़ कट गए और गांव पर आने वाली बड़ी मुसीबत की शुरुआत हो गई। कुछ ही दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हुआ और खेतों में बोई गई मक्के की फसल उगने लगी। उधर गांव के कुछ लड़के रोज रेडियो पर क्रिकेट और फुटबॉल सुनते थे। इसी दौरान विलियम ने मक्के से जाल बनाना भी सीख लिया। विलियम जो चिड़िया पकड़ता था वही रेडियो क्लब में जाने की उसकी टिकट होती थी। एक दिन सब लोग बड़े मजे से फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल सुन रहे थे। तभी अचानक रेडियो की बैटरी खत्म हो गई और सब निराश हो गए। लेकिन विलियम ने पुरानी बैटरियां उठाई और कहा, बैटरी पूरी तरह खत्म नहीं होती, उसमें थोड़ी सी बिजली बची रहती है। उसने उन बैटरियों से रेडियो फिर से चालू कर दिया। अब गांव के लड़के उसे बहुत होशियार मानने लगे। घर लौटते समय विलियम ने देखा कि उसका फिजिक्स का शिक्षक उसकी बहन से छिपकर मिल रहा है। उस समय उनके गांव में इसे बहुत गलत माना जाता था। अगले दिन वह अपने दोस्त के साथ शिक्षक की साइकिल का टायर पंचर करने गया, लेकिन उसका दिल नहीं माना। दोस्त ने कहा, इसकी साइकिल की लाइट ही निकाल लेते हैं, रात को पढ़ाई में काम आएगी। तभी विलियम ने देखा कि जैसे ही पैडल तेजी से घुमाते साइकिल की लाइट जल उठती है। यहीं से उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया आया। अगले दिन जिन छात्रों ने फीस नहीं भरी थी उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। विलियम भी उनमें से एक था। इधर बारिश लगातार होती रही, पेड़ कट चुके थे, इसलिए भयानक बाढ़ आई और खेतों में बोए गए मक्के के बीज बह गए। उसके पिता कीचड़ में बीज ढूंढते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं बचा सके। बाढ़ के बाद भयंकर सूखा पड़ गया, मक्के की फसल सूखने लगी और पूरे गांव पर भूख का खतरा मंडराने लगा। मजबूर होकर उसके पिता अपनी इकलौती साइकिल से सरकारी दफ्तर में अपने दोस्त के पास मदद मांगने गए, लेकिन दोस्त ने कहा कि मदद मिलना मुश्किल है। उसने चेतावनी दी कि पूरे देश में भयंकर अकाल आने वाला है। यह सुनकर विलियम के पिता तुरंत गांव के मुखिया के पास पहुंचे, ताकि राष्ट्रपति के आने पर गांव की परेशानी उनके सामने रखी जा सके। विलियम के पिता चाहते थे कि गांव का मुखिया राष्ट्रपति के सामने गांव की असली हालत बताए, ताकि सरकार से मदद मिल सके। मुखिया भी तैयार हो गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि 20 साल पहले वाला भयानक अकाल फिर से लौट आए। उधर विलियम का परिवार थोड़े से मक्के के आटे पर जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। सबको बस राष्ट्रपति से मदद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन विलियम का मानना था कि किस्मत खुद बदलनी पड़ती है।